युवा वो है जो जीवन के एक ऐसे चरण में है जहां उसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का उच्चतम स्तर होता है। वेदों में युवाओं को समाज का आधार स्तंभ माना गया। शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, सभी युवा अमृत के पुत्र हैं। तत्त्वम् असि, तू वही है। यानी युवाओं को अपने भीतर ब्रह्म का अनुभव करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म स्वयं करता है। भगवत गीता में आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। युवा को केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी युवा निष्काम कर्म करे। बुद्ध ने युवाओं को अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी है। धम्म पद में आता है, अपदीपो भव, अपने स्वयं के दीपक बनो। यानी कि युवा को अपनी राह स्वयं तलाशनी चाहिए। दिनकर ने युवाओं को अपनी कविता रस्म रथी में ओजस्विता और वीरता का प्रतीक बनाया है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। भारत के विभिन्न राज्यों की लीक की घटनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट पर आज करेंगे चर्चा। भारत में पेपर लीक की घटनाएं एक गंभीर समस्या रही हैं, जो न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं। भारत के सभी राज्यों में अब तक हुई प्रमुख पेपर लीक की घटनाएं यूपी टेट 2021, यूपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2021, यूपी आरओ एआरओ, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 रीट, राजस्थान लोक सेवा आयोग 2016, 1997 महाराष्ट्र सेवा आयोग। 2018 में सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षा के पेपर लीक हो गए। 2015 हरियाणा टेट, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2017, 2015 तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। 2019 नीट, 2016 कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, 2016 गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा के भी पेपर लीक हो गए। 2022 में गुजरात लोक सेवा आयोग के परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2015 के बिहार एसएससी एग्जाम्स, 2016 में बिहार बोर्ड एग्जाम्स, 2014 के पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया। 2019 में वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, 2017 के आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, 2021 के आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ। 2016 तमिलनाडु में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2018 तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग, 2015 केरला लोक सेवा आयोग, 2016 पंजाब पटवारी, 2018 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, 2017 ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, 2022 उड़ीसा हाई स्कूल एग्ज़ाम, 2022 उत्तराखंड टेट, 2016 जेपीएससी, 2021 झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 2017 हिमाचल प्रदेश टेट, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी परीक्षा का पेपर लीक हुआ। असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, कोई भी ऐसा राज्य छूता नहीं रहा है जिसमें पेपर लीक की घटनाएं न हुई हों। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि पेपर लीक एक व्यापक समस्या है जो लगभग हर राज्य को प्रभावित करती है। यह केवल शिक्षा प्रणाली को कमजोर नहीं करती बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य को भी संकट में डालती है। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एक सख्त और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, जिसमें आधुनिक तकनीकी उपायों और कड़े सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। सरकारी और संबंधित संस्थानों को चाहिए कि वे इस दिशा में ठोस कदम उठाएं ताकि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बहाल किया जा सके। उत्तर प्रदेश में पुलिस पेपर लीक के बाद होने वाली परीक्षाओं ने इस बहस पर एक बार फिर मुद्दा को गर्म कर दिया है। जिस कलम से वर्दी का सपना सजा था, उसी कलम को लूटने का खेल रचा था। वो मेहनत की स्याही से लिखते रहे अपने भाग्य को, और कुछ लोग अपने स्वार्थ की स्याही से धोखा रचा था।
पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की घटना न केवल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि उन लाखों उम्मीदवारों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करती है जो दिन रात मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। ये घटनाएं यह साबित करती हैं कि हमारे सिस्टम में कितनी गहरी जड़ें भ्रष्टाचार की हैं, जहां जिम्मेदारी लेने वाले खुद ही इस व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे। परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों छात्रों को फिर से परीक्षा दिया। ऐसे में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोबारा परीक्षा की तैयारी के साथ साथ छात्रों को यातायात, आवास और भोजन की भी समस्याओं से जूझना पड़ा। इस प्रकार की घटनाएं एक गंभीर समस्या का संकेत हैं, जहां परीक्षा प्रणाली को सुधारने की सख्त आवश्यकता है। प्रशासन को चाहिए कि वह इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साथ ही छात्रों को इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए सरकार को उनकी मदद के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए, ताकि उनके सपनों को पूरा करने का रास्ता आसान हो सके। सपनों के सैलाब में जोश था, हौसलों के पैरों में उड़ान थी, पर पेपर लीक की इस चाल में हर मेहनती दिल की अब पुकार थी। ना इंसाफ मिला, ना राहत मिली, बस सवालों के धुंध में उम्मीदें धुली। पेपर लीक की घटनाएं केवल एक परीक्षा की असफलता नहीं, बल्कि यह समाज के हर तबके पर व्यापक और गहरे असर डालती है। इन घटनाओं के प्रभाव से न केवल छात्र, बल्कि उनके परिवार, सरकार, अर्थव्यवस्था और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होती है। अगर एक लोकतांत्रिक देश में सरकार परीक्षाओं को लीक प्रूफ तरीके से आयोजित नहीं कर सकती, तो यह समाज की नैतिकता पर भी सवाल उठता है। ये घटनाएं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि समाज में भ्रष्टाचार और अनैतिकता की जड़ें कितनी गहरी हैं। यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि समाज के नैतिक पतन की भी कहानी को कहता है। यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार और अनैतिकता ने हमारी प्रणाली को कितना खोखला कर दिया। अगर युवा पीढ़ी को बार बार ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा, तो उनके मन में भी भ्रष्टाचार और अनैतिकता के प्रति एक सहनशीलता विकसित हो सकती है, जो समाज के नैतिक पतन का संकेत है। ऐसी घटनाएं समाज में सरकारी संस्थाओं और व्यवस्थाओं पर से विश्वास को खत्म करती, यह समाज में एक अविश्वास और असंतोष की भावना को बढ़ावा देती हैं, जो दीर्घकाल रूप में लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। पेपर लीक की घटनाएं केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। विश्व के अन्य हिस्सों में भी ऐसी घटनाएं हुई, जिन्होंने बड़े आंदोलन और सामाजिक असंतोष को जन्म दिया। 2016 ईरान में यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिससे छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। इस आंदोलन ने सरकार को परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार करने पर मजबूर कर दिया। 2090 के दशक में जापान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक होने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने जापान में शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों को जन्म दिया। 1970 के दशक में सेट के पेपर लीक होने की घटना ने अमेरिका की शिक्षा प्रणाली को झटका दिया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसमें निहित पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। जब किसी लोकतांत्रिक देश में पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं, तो यह उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़ा करती। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर अत्यधिक महत्व दिया जाता, क्योंकि यह प्रणाली ही भविष्य के नागरिकों को तैयार करती है। यदि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां होती, तो इसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर आंच आती है। यह घटना यह सवाल उठाती है कि क्या सरकार और प्रशासन अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से कर रहे हैं? क्या वे परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और निष्पक्ष रखने में सक्षम हैं? संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों में युवाओं को अपने देश और समाज के प्रति निष्ठा, सेवा और सम्मान की भावना बनाए रखने की अपेक्षा की गई है। वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी अपने अधिकारों का सही उपयोग करे और देश की समृद्धि में योगदान दे। पेपर लीक की घटनाएं भारतीय संविधान में वर्णित कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। पेपर लीक में यह अधिकार प्रभावित होता है, क्योंकि इससे परीक्षा में अनियमितताएं पैदा होती हैं, जिससे सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार नहीं हो पाता। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। यह अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। पेपर लीक की घटनाएं
इस अधिकार को बाधित करती हैं क्योंकि यह छात्रों के शिक्षा के मूल उद्देश्य को क्षति पहुंचाती है। पेशे का चयन करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) जी। पेपर लीक की घटनाओं के कारण छात्रों को सही तरीके से पेशे का चयन करने में कठिनाई होती है क्योंकि उन्हें परीक्षा में निष्पक्षता और पारदर्शिता की कमी के कारण अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने पूर्व में कई समितियों का गठन किया, जैसे 2006 में वर्मा कमेटी, 2016 में TSR सुब्रमण्यम कमेटी। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती ने अपने समय में कहा था, न्याय के बिना किसी समाज की प्रगति संभव नहीं। इस विचार को वर्तमान संदर्भ में पेपर लीक की घटनाओं से जोड़ें तो स्पष्ट हो जाता है कि जब परीक्षा प्रणाली में न्याय और पारदर्शिता नहीं होती तो यह समाज के नैतिक पतन का प्रतीक बन जाती है। महात्मा गांधी ने युवाओं को हमेशा नैतिकता, सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनका मानना था कि युवा पीढ़ी को समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके विचारों के विपरीत जाती हैं क्योंकि यह घटनाएं नैतिकता और ईमानदारी की कमी को उजागर करती हैं। पेपर लीक की घटनाएं न केवल भारत की शिक्षा प्रणाली को कमज़ोर करती बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक संरचना, नैतिकता और संवैधानिक अधिकारों पर भी गंभीर सवाल खड़ा करती। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद यह समस्या अब भी विद्यमान है। इसे रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को जिम्मेदारी से काम करना होगा और नैतिकता, पारदर्शिता और ईमानदारी के मूल्यों को आत्मसात करना होगा।